सलमान साहब, एक थोड़ा सा ज़रा टिपिकली हम पीछे भी देखें कि जो ट्रंप की हम बात कर रहे हैं और फिर जो चाहत है उनकी नोबेल प्राइज़ की, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ईरान के हवाले से अगर बात करें तो उसकी एक तारीख़ है, लंगी तवील जंगें लड़ने की, अफ़गानिस्तान की भी तारीख़ है। तो शायद ये चीज़ उनको वैसे भी सूट नहीं करती कि ट्रंप जो है वो अगर कोई भी चीज़ एक्शन या इस टाइप की चीज़ होगी तो फौरी फौरी वाली बात होगी, तवील तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। देखें, इसके अंदर एक एलिमेंट ये है कि क्या ईरान की कंटेनमेंट के लिए वो आना भी चाहते हैं यहाँ पे कि नहीं। जैसे कि मिस शादिया ने भी बात की है कि उसके लिए तो उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस और प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। सो अगर वो अफगानिस्तान के, लेट्स से इफ़ वी हैव अ थ्योरी कि वो पाकिस्तान के अंदर, सॉरी, अफगानिस्तान के अंदर क्यों आके बैठना चाहेंगे, तो वो ईरान से ज़्यादा रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये तीन ऐसे ममालिक है जिनके ऊपर वो एक आउटपोस्ट के तौर पे इस बग्राम एयरबेस को शायद इस्तेमाल करना चाहते हो। तो उसके अपने दूसरे स्पिल ओवर्स हैं, उसके अपने दूसरे एलिमेंट्स मौजूद है, और उसका उन्होंने कुछ हल्का फुल्का इशारा भी किया है अपनी एक, आप कह लें कि एक अजीब सी स्टेटमेंट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये बग्राम एयरबेस ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ से चंद सौ किलोमीटर पे सिर्फ चाइना की वो फैसिलिटी मौजूद है जहाँ से उनके न्यूक्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं। हाँ। सो बहुत ही एक इस किस्म की स्टेटमेंट थी। सो बहरहाल, लेकिन ये उनके माइंडसेट को बताती है कि उनको क्या फीड किया जा रहा है या किस तरीके से उनको ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे मिस शादिया ने कहा कि शायद वो इस दोबारा से इन ट्रैप हो भी जाएं इस किस्म की किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर, हाँ। तो उसमें वो फिर कुछ ना कुछ कर भी गुजरें। लेकिन फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि वो ईरान कंटेनमेंट जो है वो उनकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, क्योंकि जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है, ही वुड नॉट वांट कि वो यहाँ पर आके, और ईरान को उन्होंने जितना मेरा ख्याल है कि एक तरीके से सिफारती सतह के ऊपर और मिलिट्री सतह के ऊपर जितना उसको डैमेज कर दिया है पिछले चंद महीनों के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कुछ और इस तरह की हरकत करेंगे। अलबत्ता ईरान के साथ जो इस वक्त न्यूक्लियर डील की बात हो रही है दोबारा से, वो जो सारा JCPO को रिवाइव करने के बाद, वो हाँ। एक अलग मामला है। तो उसका इस बगराम की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई डायरेक्ट लिंक बनता है। चाइना, रशिया और पाकिस्तान, ये अलबत्ता डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे अगर इस तरह ठीक। की कोई हरकत होती है और उनकी ठीक। कंट्रोल शामिल डॉक्टर है। शाज़िया, लास्ट आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब चीन का तो उन्होंने कहा, लेकिन उसका अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ईरान, साथ ही साथ चीन और फिर पाकिस्तान भी है। और ये मामला जो है, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद से इसकी अहमियत और इफादियत किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, हमने बात शुरू ही यहाँ से की थी कि ये जो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं डे टू डे, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को इसी तरह से पढ़ना शुरू करें हाँ। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और खासतौर पे ट्रंप जैसा लीडर जो है, जो सुबह 4 बजे उठ के जो उनके दिमाग में आता है वो उसको अपने ट्विट सोशल पे पोस्ट कर देते हैं, या जो आखिरी बंदे ने उनके कान में कहा होता है वो उसे कह देते हैं। तो उसमें ये चीज़ों को समझना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको सरफेस लेवल पे देखना चाहिए। वो ये रहा है कि जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी आपने देखा है कि कोई चीखो पुकार हमें वेस्ट में नजर नहीं आई, क्योंकि गल्फ की जो है वो सिक्योरिटी आउटसोर्स थी वेस्ट की तरफ। तो उनको इस रिप्लेसमेंट पे कोई रिटेलिएशन, कोई रिजेंटमेंट, कोई रेजर्वेशन शो करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द डोर जो है ये सब कुछ बहुत खुशउस्लूबी से ही हो रहा है कि ठीक है। और जिसको मैं, जहां से मैंने बात शुरू की कि ट्रंप हर उस चीज की धज्जियां उड़ा देने चाहते हैं जो कि एक यूनिपोलैरिटी और हेजमोनिक इंपीरियल सेटअप को फैसिलिटेट करता है। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को दोबारा से जो IAEA में उसने साइन कर लिया है, लेकिन वो भी उसने पाकिस्तान, रशिया और चाइना की मशावरत से किया है। हाँ। और उसमें दोबारा से न्यूक्लियर ट्रीटी के अंदर वो साइन करने के बाद जब उसने सैंक्शंस की बात की है कि अब मैं चूंकि दोबारा से उसका मेंबर हूं तो मेरे पे से सैंक्शंस हटाई जाए, तो अमेरिका ने उसको वीटो किया है। तो फिर उसके जवाब में चाइना और रशिया ने कहा है कि अब आप इलॉजिकली इन चीजों को लेके चल रहे हैं, तो हम ईरान के साथ जो है वो बिजनेस करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी स्लोली और ग्रेजुअली इसी तरफ जाएगा। और सऊदी अरेबिया और ईरान का भी रिसेंटली हमारे एग्रीमेंट होने के बाद उनकी भी हाई ऑफिशियल्स की मुलाकात ठीक हुई है, है। यानी तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को और उनके जो इरशादात, अहकामात, फरमुदात होते हैं, उनको देखकर कहा जा सकता है कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ।